मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एडीएचडी बच्चों के बारे में। एडीएचडी बच्चों को अक्सर स्कूल में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत से पेरेंट्स मुझसे टेक्स्ट करके पूछते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी कई बार कॉल्स आती है इसके रिगार्डिंग कि उनका बच्चा एडीएचडी है और स्कूल में जा रहा है और उसके बाद से बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे एडीएचडी होते हैं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी कुछ ऐसी सोशल डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें सोशली बिहेव करने में सोशल स्किल्स उनके कम रहते हैं। उनमें वो सोशल स्किल्स अच्छे से बच्चों में डेवलप नहीं होते हैं जैसे कि न्यूरोटिपिकल बच्चों में होते हैं। इस वजह से बच्चों को सोशल सिचुएशंस में अक्सर काफ़ी मुश्किल रहती है जिससे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपने बिहेवियर्स के थ्रू वो अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों को कम्युनिकेशन और सोशल डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, सोशली एरिया इम्पेयर्ड रहता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर भी वो इतनी ओपनली बोल नहीं पाते अपनी बातों को। इस वजह से बच्चों में कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि उन्हें स्कूल में कोप करने में बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। बच्चे दोस्त नहीं बना पाते हैं या किसी के साथ दोस्त बनाकर रखना, किसी के साथ खेलना या किसी से बात करना, ये सब उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरों को ना सुनना, टीचर्स की बात पर ध्यान ना दे पाना, लगातार हिलते जुलते रहना, इधर उधर घूमते रहना, ये सब इश्यूज़ के चलते बच्चे कोई काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं जिसका रिज़ल्ट ये रहता है कि पेरेंट्स कहते हैं घर पर तो बच्चा काफ़ी ठीक है लेकिन जब वो स्कूल जाता है या स्कूल जब से शुरू हुआ है तब से बच्चा काफ़ी अग्रेसिव हो गया है। स्पेशली आफ्टर कोरोना टाइम जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो बच्चों के लिए वो माहौल जो है उसमें खुद को उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए हम उनकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं, उस ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज़ आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, स्पेशली अगर आपका बच्चा एडीएचडी है और जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी स्कूल लाइफ के साथ में। स्कूल में अक्सर उसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता या टीचर्स से भी कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं। ऐसे में हम किस तरह से अपने बच्चे को स्कूल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या किस तरह से उन सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे सोशली सही से बिहेव करना नहीं सीख पाते, दोस्त नहीं बना पाते और अक्सर सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पर जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तब इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से वहाँ पर कोप कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सब पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को किस किस चीज़ को लेकर इश्यूज़ हैं ताकि हम उसके लिए उसे पहले से ही कोपिंग स्ट्रेटजी सिखा सकें ताकि बच्चा स्कूल में जाकर कोप कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम है, अगर कंसंट्रेशन उसका कम है तो हम बच्चे को स्कूल में टीचर्स से बात करके बच्चों को फिजिक टॉय दे सकते हैं, उन्हें कुछ मूवमेंट की एक्टिविटीज़ या उन्हें ब्रेक देना ये कह सकते हैं। ये चीज़ें भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करती हैं जब उनकी टीचर्स उन्हें अंडरस्टैंड करती हैं। इसके अलावा जो बच्चे लगातार फिजिट करते हैं, पोस्चर सही नहीं रहता है जिनका, उनके पोस्चर को सही करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्ट करना और उन्हें बताना, ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उनके पोस्चर पर हम घर पर ही काम करें कि किस तरह से उन्हें बैठना है। याद रहे कि हम सोशल बिहेवियर्स को घर पर ही डेवलप कर सकते हैं, उनके सोशल स्किल्स को, और हमें कहीं वो बाहर से हमारा बच्चा नहीं सीखेगा। बहुत से लोगों को ये रहता है कि बच्चा बाहर जाकर सीख लेगा, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जो बाहर के लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो आपके बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को नहीं जानती है और वो बिल्कुल उसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को काफ़ी परेशानी होती है। वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, उसकी मुश्किलों को कोई समझ नहीं पाता है और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाकी बच्चों की तरह बिहेव करे। लेकिन अगर आपका बच्चा वैसा नहीं कर पाता तो उसे कई बातें सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से कई बार बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और बच्चे अक्सर अग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे में हमें घर पर भी ये पेरेंट बच्चों की हेल्प करने की ज़रूरत है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हम अपने बच्चों को हमें सिखाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम नोटिस करेंगे बच्चे के बिहेवियर को, उसमें क्या क्या ऐसे बिहेवियर इशू हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। कब आपका बच्चा बिहेवियर करता है, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा ये करता है या बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आप हमेशा ये चीज़ देखिए कि क्या वजह क्या है जिस वजह से हो रहा है, क्योंकि कई बार जब हम कारण समझ जाते हैं चीज़ का तो हम बहुत हद तक उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने में भी कामयाब होते हैं। इसके अलावा बच्चों की हाइपर एक्टिविटी, उनकी इम्पल्सिविटी, उनकी हाइपरनेस, उनकी हाइपर एक्टिविटी या उनका ध्यान ना दे पाना, स्कूल में अक्सर
उन्हें परेशान करता है। घर पर बच्चों के बिहेवियर को समझना और उस पर काम करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसे किस तरह से उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसे वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज सिखाना ज़रूरी है। ऐसे में बच्चों को स्ट्रेस बॉल, योगा, मेडिटेशन या फिर कुछ देर के लिए हेड डाउन करना या क्वाइट टाइम दिया जा सकता है और बच्चों को बताया जा सकता है कि उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि बच्चे खुद को अपने आप से एप्रोप्रिएट वे में कंस्ट्रक्टिवली रिलैक्स होना सीख सके। इसके अलावा उनके बिहेवियर पर कमेंट करने की बजाय तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अक्सर हम पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि नो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। हम उन्हें सही बिहेवियर बताना ही भूल जाते हैं। हम लगातार उनके बिहेवियर्स पर कमेंट करते हैं बिना ये जाने कि बच्चे की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। ऐसे में बच्चा आपका नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं, देखो हम ऐसा करेंगे। ये चीज़ बच्चों को गाइड करती है, उन्हें हेल्प करती है यह समझने में कि उन्हें किस तरह से सही से बिहेव करना है या कौन सी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी है। एक सिर्फ ना कह देने का मतलब यह नहीं है कि बच्चा अपने आप से सब समझ जाएगा कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन बात साथ में उसको एक पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना भी ज़रूरी है कि आपको ये नहीं इस तरह से करना है। सोशल स्किल्स में इम्पेयरमेंट होने की वजह से बच्चे सोशल स्किल्स नेचुरली एनवायरनमेंट से पिक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू वो सोशल स्किल सिखाने की ज़रूरत होती है कि उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। अगर उनके पास बच्चे बैठे हैं तो उन्हें मारने की बजाय या उनसे लड़ने की बजाय बेटर है कि हम उनके साथ प्ले करें, मिलकर प्ले करें। ये सब सोशल स्किल्स उन्हें हेल्प करते हैं कि किस तरह से उन्हें स्कूल में बिहेव करना है। और इसके अलावा कुछ उनके ऐसे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं। ऐसे में बच्चों को कोपिंग स्ट्रेटजी सिखाना, उन्हें राइट बिहेवियर की तरफ डायरेक्ट करना कि अगर उन्हें रॉकिंग करनी है तो रॉकिंग चेयर लेंगे, अगर बच्चा स्पिनिंग का बिहेवियर कर रहा है तो उसे रिवॉल्विंग चेयर देना, या जो बच्चे हैंड क्लैपिंग करते हैं उनके हाथ में क्ले देना, उनके हाथों को बिजी रखना, या फिर स्ट्रेस बॉल, जिन बच्चों को अग्रेशन बहुत अधिक रहता है जिन बच्चों में, उनके लिए काइनेटिक सैंड, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। इसके अलावा वर्बल स्टिमिंग जिन बच्चों को रहती है उन्हें ट्यूटिव बहुत हेल्प करती है। तो ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं समझने में कि मुझे किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है या बिहेव करना है। ये चीज़ें आगे चलकर उन्हें लाइफ में काम आती हैं कि सोशली जब बच्चा आपका घर में जो चीज़ें आप सिखाते हो, जो सोशल स्किल्स आप सिखा रहे हो, वो आगे जाकर उसे स्कूल में ही ना सिर्फ बल्कि आगे जाकर उसे लाइफ में भी, सोसाइटी में उठने बैठने में, लोगों से बातचीत करने में बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा उनसे क्लियरली बोलना और कम बोलना, जितना ज़रूरत है ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम कि हम ऐसा नहीं करते हैं, देखो वो सब लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं हम उसे बोलेंगे। हम सिर्फ उसे ये चीज़ बताएंगे जो चीज़ हमें सिर्फ बतानी है। हम स्पेसिफिक रहेंगे जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस बिहेवियर को हम उसे टीच करना चाहते हैं। कई बार हम बच्चों के बिहेवियर को यह मान लेते हैं कि बच्चा सही बदतमीज़ी कर रहा है या बच्चे को मैनर्स नहीं है। ये चीज़ें अक्सर लोग समझते हैं, लेकिन हमें बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चे की मुश्किलें समझने की ज़रूरत है। हमें उसे जज नहीं करना है, हमें उसकी मुश्किलों को समझना है, क्योंकि अगर हम उस टाइम पर बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे नहीं संभालते हैं, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमसे दूर होते चले जाते हैं। आपका बच्चे के साथ में दोस्ती करना, उसे अपने करीब लाना बहुत ज़रूरी है आपको उसको सोशली ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत गलत बिहेव कर रहा है अग्रेसिव होकर, तो उस टाइम पर आप शांत रहेंगे। अपना गुस्सा अपना जो है वो दिखाना उस टाइम पर गलत होगा। उस टाइम पर आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी काफ़ी अपसेट है, अग्रेसिव है। उस टाइम पर आपका उसको लेक्चर देना या आपका उसको गुस्सा करके चुप करवाना इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन। उस टाइम पर आपको वेट करना है, उसके काम डाउन होने में उसको हेल्प करनी है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनटोल्ड रहती हैं, बच्चे आपको बताते नहीं हैं। उनकी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ हम चुप रहकर उनके दोस्त बनकर उन्हें हम ज़्यादा बेहतर रूप से समझ सकते हैं। अलावा जो भी स्किल आप बच्चे को सिखा रहे हैं उस पर कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी है, लगातार काम कीजिए। लेकिन कई बार अगर बच्चे का मूड नहीं है तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ ही बच्चे को करना, लेकिन 15 मिनट एक आप ज़रूर निकालिए बच्चे के साथ में, ऐसा टाइम स्पेंड करना जिसमें आप बच्चे को सुने, उसकी ज़रूरतों को समझें और उसे मौका दें कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, आपके साथ में कंफर्टेबल हो पाए। क्योंकि उस टाइम पर भी अगर आप सिखाने में लगे रहेंगे तो बच्चे कभी भी अपनी बातों को नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा टाइम, स्पेसिफिक टाइम आपका होना चाहिए बच्चे के साथ में स्पेंड करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे आपको अपनी चीज़ें बता सकें। क्या स्कूल में क्या हुआ, ये राइट हुआ या ये रॉन्ग हुआ, उसे ये चीज़ें पूछना, ताकि आपको
इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि किस तरह से स्कूल में उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपका बच्चा आपको खुद धीरे धीरे बताना शुरू कर देगा कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी या ये मुझे सही लगी है। ये चीज़ें भी बच्चों में अग्रेशन को या उनकी सोशल एंग्जाइटी को कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। में से क्या क्या चीज़ें हैं ये स्कूल में होता है आपके साथ, है ना? ये मार रही है, ऐसा नहीं होता। स्कूल में ये होता है? चिढ़ा रही है इसको। आपको कोई चिढ़ाता है स्कूल में? नहीं। खेल रहे हैं। और ये एंग्री। आज आप हुए थे स्कूल में? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें बताना कि एनिमल बच्चे के पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को हटा लेंगे। आप घर पर ही कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के साथ में बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि उनके साथ में खेलना, टर्न टेकिंग करना। मैं चाहूँगी कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पर किस तरह से कोप कर रहा है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हमें स्कूल भेजना है, बस हमने, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती हैं, हमारा रोल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं है। हमें हमारा बच्चा वहाँ पर क्या कर रहा है और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस कर रहा है, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है और उसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सोचिए एक एग्ज़ाम में आपको बिठा दिया जाए और आपकी बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं है और आपको वो पेपर दे दिया जाए लिखने के लिए, तो उस टाइम पर आप क्या फील करेंगे? कुछ ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ में होता है। वो नहीं जानते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें किस तरह से बिहेव करना है, ऐसे में उन्हें किस तरह से इनिशिएट करना है, अपनी बात किस तरह से दोस्त किसी भी साथी के साथ किस तरह से बात करनी है या टीचर को किस तरह से बात करनी है। घर पर ही उसके कन्वर्सेशन स्किल्स पर काम करना ज़रूरी है। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि किसी का अटेंशन हमें किस तरह से अप्रोप्रिएट वेज में लेना है या किसी से हमें किस तरह से बातचीत की शुरुआत करनी है। क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? हाय। उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? माय नेम इज आर्यन। शाबाश। उसने आपसे बोला कि नाइस टू मीट यू, तो आप क्या बोलोगे? उसने बोला नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या बोलोगे? जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। हाँ, आप क्या बोलोगे? थैंक यू। अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनिए, उसे गाइड करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पर्सनल स्पेस की उसको जानकारी नहीं है तो घर पर ही इस चीज़ पर काम कीजिए कि अगर बच्चा बिल्कुल आपको लगता है कि पास में खड़े होता है, कुछ बच्चे को सेंस इश्यूज होते हैं या कुछ बच्चे वैसे भी ये नहीं जानते कि मुझे कितने डिस्टेंस के साथ में किसी से बात करनी है, ये चीज़ें बच्चों को बताना, चाहे उसे पिक्चर दिखाइए और सोशल स्टोरीज़ की हेल्प के साथ में आप बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। चाहे कोपिंग स्किल्स की बात करूँ या फिर कि उन्हें पर्सनल स्पेस की जानकारी बताना कि देखो ये इसके बहुत साथ खड़ा है, इसको थोड़ी दूर खड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें ये कहने की बजाय देखो आप उसके साथ खड़े हो, थोड़ी दूर हटो, ये नहीं कहना है हमें उसे पॉजिटिव वे में बात करनी है और उसे जो भी समझाना है सोशल स्टोरीज़ के साथ में जिसमें कि पिक्चर्स रहती हैं। सोशल स्टोरी से हेल्प इसलिए मिलती है कि बच्चे उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्योंकि उसमें पिक्चर्स रहती हैं। सोशल स्टोरीज ASD बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती हैं, उन्हें सोशल स्किल्स सिखाने में और उन्हें ट्रेन करने में। ठीक इसी तरह से ADHD बच्चों के लिए भी सोशल स्टोरीज बहुत हेल्प करती हैं। जब स्पेशली आप बच्चों को कोई स्किल सिखाने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे पिक्चर्स रहती हैं और कुछ ऐसा मैटर रिटर्न में रहता है जो बच्चों को उस सिचुएशन के बारे में बताता है कि उन्हें किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करना है। कभी हमें बहुत गुस्सा आता है ना? कई बार क्या होता है, फर्श पर लेट जाते हैं, खूब रोते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, दूसरों को मारते हैं, तो क्या होता है? रॉन्ग है। हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। शांत। क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए। चाहे हमें कितना भी गुस्सा हो, हम कितने भी नाराज हो, हम खुद को शांत करेंगे, है ना? दैट इज नॉट ओके, है ना? आई नीड टू स्टे काम। इसके साथ ही बच्चों को सोशल गेम्स उनके साथ खेलना, कोई आपके बच्चे के साथ खेले या ना खेले डजेंट मैटर, लेकिन हम पहले बच्चे को खेलना सिखाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे सोशल रूल्स नहीं जानते हैं, गेम के रूल्स नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो किसी के साथ खेल नहीं पाते हैं, अपने ही तरीके से खेलना चाहते हैं, किसी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, एकदम से अग्रेसिव होकर बिहेव करते हैं, अनइंटेंशनली बिहेव करते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में भी बाधा डाल सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कुछ ऐसी गेम्स सिखा सकें घर पर, टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट उन्हें सिखाना, इजी वेज में अपने घर के एटमॉस्फेयर में उन्हें सिखाना, ताकि
आपके साथ में जो बच्चा जो सीख लेगा, क्योंकि किसी और में इतनी पेशेंस नहीं होती है, हम एक्सपेक्ट करेंगे और बच्चों के साथ में और बच्चे उसे सिखा देंगे, लेकिन हमें खुद ही बच्चों के साथ में सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ उनके टर्न टेकिंग स्किल्स पर काम करना और उन्हें सोशल रूल्स की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे बच्चों को नॉन वर्बल क्यूज़ को, फेशियल एक्सप्रेशन को समझने में भी मुश्किल होती है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले का क्या मोटिव है या क्या वो सोच रहा है। ऐसे में उन्हें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिखाना, फेशियल एक्सप्रेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम घर पर ही उनके साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी गेम्स खेल सकते हैं जिससे हम बच्चों के में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर काम कर सकते हैं। उन्हें सिखा सकते हैं कि उन्हें किस तरह से लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को समझना है। फुटबॉल लेके गई है, हाँ, जो इसको मार रही है। इसको मार रही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये गर्ल कैसा फील कर रही है? बहुत ही सैड है, डर गई है ना, स्केर्ड है ना, डरी हुई है कि ये मुझे अभी बॉल मारेगी, है ना। हाँ जी। अच्छा हमें कभी ऐसा करना चाहिए, बॉल के साथ मार रही है जैसे? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। रॉन्ग है ना ये। अच्छा ये बताओ, ये क्या फील कर रही है? एंग्री है। आपको कैसे पता हम मुट्ठी को बंद कर रही है ना जोर से, है ना। इसका मतलब क्या है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है ना। जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाता है हमारा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, वो है बुलिंग। बहुत कॉमन चीज़ है, नॉर्मली बच्चों के साथ होता है, लेकिन ADHD बच्चों के साथ में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं या उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। ये सब चीज़ें आपको बच्चे बता नहीं पाते हैं। बुलिंग किस तरह से उन्हें रोकना है, किस तरह से खुद को उन्हें दूसरे बच्चों को रोकना है इस चीज़ से कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, आप नहीं करेंगे ऐसा। ये एक तरीके के साथ में उन्हें ये समझाना, सोशल स्टोरीज अगेन आपको हेल्प करती हैं, या फिर आप खुद भी रोल मॉडलिंग के थ्रू बच्चों के इन बिहेवियर्स पर काम कर सकते हैं कि बच्चे अपने दिल की बात को कह सकें, जो भी उन्हें बुरा फील हो रहा है वो बता सकें कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो बच्चों में अग्रेशन और कुछ ऐसे बिहेवियर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जिन्हें ठीक कर पाना या करेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में ही जब हम बच्चों के स्किल्स पर काम करते हैं और उन्हें सोशली ट्रेन करते हैं तो बिलीव मी, बच्चों में, उनके बिहेवियर्स में और उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ पर जब आप स्पेशली काम करते हैं बहुत इंप्रूवमेंट आती है। बच्चे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, बच्चे दूसरों की बात को सुनना सीखते हैं, दूसरों के साथ खेलना, दोस्त बनाना, ये सब जब बच्चे सीखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो सोशल एंग्जाइटी, जो एक डर उनके मन में रहता है, वो कम होने लगता है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी अगर आपके बच्चे को ADHD के इश्यूज़ हैं और वो स्कूल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।